धमला विशुद्धि बुद्धि यलद्ध सब था। तिहुवन सिर से हरिया पसियंतु भंडारिया सबे। तिहुवन भवन पसरिय पच्चख बबोह किरण पर वेणो। उइयो बियणत वनु अरिहंत दिवायरो जयऊ। तिरयण खगनिहाय नुतारिय मोह सेनन सिर निबहु। आयरि राव पसियऊ परिवालिय भविय जियलो। अन्नान यंधुयारे अनोर पारे भवंतु भवियाणम। उज्जो जेहि कहो पसियंतु सया उवजाया। संधारिय शील हरा उत्तारिय चिर पमाद दुशील भरा। साहू जयंतु सबे शिव सुगप संठिया गलिय भया। जय उधर सैनि नाहो जैनि महाकम्मम पयड़ पाउड़ से लो। बुद्धि सिरेनु धरियो समपियो कोपयन्तस। लमो अरिहंताणम लमो सिद्धाणम लमो आयरियाणम लमो उवज्झायाणम लमो लोहे सबसा पूर्णम। अरहंत भाषयतम गणहर देवे हि गंतियम सम्मम। प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनाण महो वही शिरसाम। पयाणी सुबारह कोड़ि सैन सुलख तिरासी ज्योति भरेण। सहस 58 पंचवियाणी सयापण मामी जिणिंदवाणी। द्वादशांग जिनवाणी के 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। तीर्थंकर उद्देश्युताय नमो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारिक धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेश दिव्यो नमो नमः। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर भूत बलि और पुष्पदंत आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। इस षटखंडागम के प्रथम 5 खंडों पर यानी छठा खंड महाबंधु को छोड़कर 5 खंडों पर वीरसेन स्वामी ने टीका लिखी जो धवला पुस्तक 16 में प्रकाशित। धवला पुस्तक के चौथी पुस्तक में जो तीसरा अनियोग द्वार है जिसका नाम है कालानुगम, खंड का नाम है जीविस्तान, अनियोग द्वार का नाम है कालानुगम। तो कुसुम जी हमारा कालानुगम में आज से इंद्रिय मार्गना शुरू होगी। हम लोगों ने जब सत्प्रोपणा का स्वाध्याय किया था, जब हमने सत्प्रोपणा का स्वाध्याय किया था तो हमने इंद्रिय मार्गना से भेद देखे थे। बताएंगे मुग्धा जी? इंद्रियाणु मार्गना के अनुवाद से एकेंद्रीय जीव है, 2 इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय जीव है, 4 इंद्रिय जीव है, पंचेंद्रिय जीव है। और कोई छूट गया क्या कुसुम जी? हमने क्या? अनिंद्रिय जीव है। बहुत बढ़िया, हमारे कस्तूरी जी ने बताया। मतलब अच्छा, अनिंद्रिय किसको कहते हैं? जिसके मन नहीं होता उसको अनिंद्रिय कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अनिंद्रिय किसको कहा? सिद्ध भगवान को अनिंद्रिय कहा। इस सूत्र, क्योंकि 2 ही होते हैं, जीव होते हैं संसारी और मुक्त जीव। तो उन्होंने क्या बोला कि अनंत भगवान भी पंचेंद्रिय जीव है। पहले इंद्रिय मार्गना के अनुसार कहेंगे तो इंद्रिय मार्गना कौन सा हो गया? पंचेंद्रिय जीव में लेना पड़ेगा। उनके 5 इंद्रियां हैं, वो काम ले वो बात अलग है, संगी मार्गना की बात अलग है। लेकिन इंद्रिय मार्गना के भेद करेंगे तो अनिंद्रिय जीव में सिद्ध भगवान को लिया क्योंकि उनके इंद्रियां नहीं है। कुसुम जी म्यूट कर लीजिए, कुसुम जी म्यूट कीजिए, कुसुम जी म्यूट कर लीजिए, म्यूट करके बात कीजिए। भेजना थोड़ी, कुसुम जी म्यूट कर लीजिए, कुसुम जी। तो इंद्रिय मार्गना की हमारी यहाँ से चर्चा होगी।
अब आपको पता 20 प्ररूपणा के अंदर 20 प्ररूपणा के नाम किसको याद है? देखिए, सबसे पहले तो गुणस्थान, उसके बाद में जीव समास। बोलिए, हम कौन बोल रहे हैं? ममता जी बोलना चाहते हैं? बोलिए, कौन बोल रहे हैं? कुसुम जी बोल रहे हैं। बोले कुसुम जी, 20 प्ररूपणा के नाम। कोई भी बोलने का प्रयास करिए, मैं साथ दूंगा। बोलो। हाँ बोलिए, मुग्धा जी बोलो, अनम्यूट कर लो आप। हाँ, गुणस्थान, गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, संज्ञा, प्राण, गति, इंद्रिय काय, योग वेद कषाय, ज्ञान संयम दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यकत्व, संज्ञा, संगीत। आहार। हाँ, मतलब आपने नाम पूरे सही बोले हैं, सिर्फ क्रम में थोड़ा सा है, कोई बात नहीं। मतलब पहले प्राण आता है, फिर संज्ञा आती है। ठीक है, कस्तूरी जी आप बताएंगे 20 प्ररूपणा के नाम? गति, गति इंद्रिय काय, योग वेद कषाय, ज्ञान संयम दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यक, भव्यत्व, भव्यत्व, संगीत। सम्यकत्व, संज्ञी, आहार, गुणस्थान, नहीं ऐसा नहीं संगीत, बोलने का, संगीत। ऐसा नहीं बोलने का। आहार। इसका क्रम है, क्रम में। देखो, हमारे अशोका जी बताते हैं। अशोका जी क्रम से बोलो, हाँ। क्रम से बोलो। आप अनम्यूट कर लो, अशोका जी अनम्यूट कर लीजिए। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, और फिर 14 मार्गणा, 14 मार्गणा और उपयोग, और उपयोग। ये 7 बोल को करेंगे तो आपके 20 प्ररूपणा हो जाएगी। हमारी ये जो जीव समास और पर्याप्ति है, ये वास्तव में इंद्रिय मार्गणा में समावेश हो जाती है। मतलब ये तो भेद करके अपन ने बात की है ना 20 प्ररूपणा की, लेकिन अगर सामान्य से बात करें तो क्या बात करेंगे? गुणस्थान जिसको हम कहेंगे ओग, और मार्गणा स्थान जिसको कहेंगे आदेश। तो कुसुम जी, ये जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, ये पांचों जो है मार्गणाओं में समाविष्ट हो जाती है। तो इंद्रिय मार्गणा में कौन सा? हाँ, क्योंकि अपन कहते हैं ना जीव समास में क्या है? एकेंद्रिय, सूक्ष्म बादर और पर्याप्त, 2 इंद्रिय, 3, इस तरह बात करते हैं। ये इंद्रिय मार्गणा के भेद है या काय मार्गणा के भेद है? मतलब इंद्रिय और काय मार्गणा में ये सब चीज समाप्त हो जाती है। कौन सी इंद्रिय? आपने बोला ना इसके जीव समास और पर्याप्ति। प्राण पर्याप्ति में समावेश हो जाता है, क्योंकि प्राण जो है ना कार्य है, पर्याप्ति कारण है। हमने इसको दूसरी पुस्तक में बहुत अच्छी तरह से देखा था। आज से हमारी यहाँ आपका सुना था आज, इसमें यही चर्चा थी। कहाँ पर? यही यहीं पे, इसी में ही सुना था। तो यही चर्चा थी सुबह। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आज से हमारी इंद्रिय मार्गणा का प्रारंभ होता है। तो पढ़िए, मधु जी ग्वालियर पढ़ रहे हैं, सूत्र नंबर 107 है, पेज नंबर 388 है। पढ़ो मधु जी। इंद्रियानुवादे ये इंद्रिया चिरम कालादो होती नाना जीवम पड़ुच्च सबद्धा। इंद्रिय मार्गणा के अनुवाद से एक इंद्रिय जीव कितने काल तक होते हैं? नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल होते हैं, क्योंकि तीनों कालों में एक इंद्रिय जीवों के विरह का अभाव है। हाँ, देखो, एकेंद्रीय जीवों को लेकर जब हमने स्पर्श बोला था, क्षेत्र बोला था, तो भी पूरा लोक क्या था? क्योंकि एकेंद्रीय जीव सारे लोक में भरे हुए हैं। आज तो यहाँ बात हो रही है एकेंद्रीय जो है तीनों काल उनके मतलब जो अविरय नहीं होता, इसलिए उनका जीव नाना जीव की अपेक्षा सर्वकाल का। सूत्र नंबर 108 पढ़ना है मधु जी। अनंत काल नहीं, आप 100 तो छोड़, आपने 100 तो छोड़ दिया है। खुदा भवगहनम, बहुत बढ़िया। अपेक्षा एक इंद्रिय जीवों का जघन्य काल क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है। इसके कारण बताते हैं। हाँ बोलो। क्योंकि एक इंद्रिय से रहित अन्य द्विइंद्रियादिक जीव का एक इंद्रियों में उत्पन्न होकर सर्व जघन्य एक इंद्रिय जीव की आयु के काल प्रमाण रह करके पुनः एक इंद्रियों से भिन्न अन्य द्विइंद्रियादि जीव में उत्पन्न होने वाले जीव के क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण एक इंद्रिय जीव का काल पाया जाता है। हाँ, बराबर है। अब अपन ने कोई भेद नहीं किया, सामान्य से बात करें, एकेंद्रीय जीव का कितना काल है? आशमन कितना कर रहे हैं? एकेंद्र के आशमन इंद्रिय मार्गणा शुरू कर रहे हैं अपन ने, आज से इंद्रिय मार्गणा शुरू कर रहे हैं। तो एकेंद्रीय जीव की बात कर रहे हैं, तो एकेंद्रीय जीव का जघन्य काल निकालना। किसका निकालना? एकेंद्रीय जीव का जघन्य काल निकालना। तो इसमें क्या लेना है कस्तूरी जी? अन्य मार्गणा से एकेंद्रीय में आया,
तो अन्य मार्गणा में क्या लेंगे ममता जी? द्विइंद्रिय आदि से कहीं से भी आ सकता हो, एकेंद्रीय नहीं होना चाहिए। अभी अपन सामान्य की बात करें, क्योंकि एकेंद्र का जगन्य काल निकाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते सूक्ष्म से आया कि बादर से आया, कहीं वो द्विइंद्रिय से आना चाहिए। क्या कहा मैंने मधु जी? आप पढ़ते ना? द्विइंद्रिय आदि। हाँ, मतलब अपन को निकालना है एकेंद्रीय में जगन्य काल, एकेंद्रीय में रहने का काल नहीं, एकेंद्रीय में जगन्य रहने का काल, ठीक है ना? हमें ये नहीं देखना कि एकेंद्रीय जीव की जगन्य आयु कितनी होती है, एकेंद्रीय जीव का जगन्य काल कहते हैं। तो एक ध्यान रखना, इन्होंने क्या कहा, उन्होंने एकेंद्रीय जीव का क्या काल बताया उन्होंने, कि जो अन्य द्विइंद्रिय से आया और फिर वापिस द्विइंद्रिय में चला गया, उसका कहा उन्होंने। और उसको कहा शुद्ध ब्रह्म ग्रहण काल का, कि कोई ऐसा हुआ कि लब्ध्य पर्याप्त में उत्पन्न हुआ और वापस जो है द्विइंद्रियादि में चला गया, ये इन्होंने बताया। एकेंद्रियों से रहित, क्योंकि 108 सूत्र के नीचे की बात पढ़ रहा हूं मैं, क्योंकि एकेंद्रियों से रहित अन्य द्विइंद्रियादि। अब आदिक में 2 इंद्रिय भी हो सकता है, 3 इंद्रिय भी हो सकता है, 4 इंद्रिय भी हो सकता है, 5 इंद्रिय भी हो सकता है, लेकिन आशा बहन अनिंद्रिय मत ले लेना। सही है। कोई कहेगा इंद्रियादि मार्गणा के भेद कितने होते हैं? एकेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, अनिंद्रिय। तो अनिंद्रिय नहीं लेना, आदिक तो लिखा है, द्विइंद्रियादि आदिक लिखा है, तो 2 इंद्रिय लेना, 3 इंद्रिय लेना, 4 इंद्रिय लेना, पंचेंद्रिय लेना, लेकिन अनिंद्रिय लेना, क्यों? अनिंद्रिय जी तो कभी संसार में लौटकर आएंगे नहीं। ये तो क्या है कि अन्य मार्गणाओं से आया, अन्य इंद्रिय मार्गणाओं के भेद से आया, एक इंद्रिय में आया, जगन्य काल रहकर वापिस वहां चला गया, तो ऐसे जीव का जगन्य काल घटित होता है। चलिए आगे का सूत्र पढ़ेंगे, आशा बहन पढ़ेंगे। सूत्र नंबर 109, उक्कसेन उक्कसेन अनंत कालम संखेज पोगल पर्यटम। अब किसकी बात कर रहे हैं आशा बहन? एकेंद्रीय जीवों के रहने का उत्कर्ष काल बोल रहे हैं। इसकी हिंदी पढ़िए आप। एक जीव की अपेक्षा एकेंद्रीय जीवों का जघन्य काल क्षुद्र भव है। उत्कृष्ट एक जीव की काल। अपेक्षा एकेंद्रीय जीवों का उत्कृष्ट काल अनंत कालात्मक असंख्यात उद्गल परावर्तन है। परिवर्तन। हाँ, थोड़ा सा फिर से एक मिनट आशा बहन, थोड़ा सा एक जो 109 नंबर सूत्र है ना अपना, उसको फिर से पढ़ते हैं अपन लोग। इसके हिंदी की पढ़ना। एक जीव की अपेक्षा एकेंद्रीय जीवों का उत्कृष्ट काल अनंत कालात्मक असंख्यात उद्गल परिवर्तन है। हाँ, तो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसमें 3 चीज आया, अनंत भी आया, असंख्यात भी आया और उद्गल परिवर्तन भी आया। तो इसकी अपन ने चर्चा की थी आशा बहन एक बार, कि पहले उनको तो बताना है कि एकेंद्रीय का उत्कृष्ट काल कितना है, कि असंख्यात उद्गल परावर्तन है। ये इतना क्या होता है ख्याल, क्या असंख्यात उद्गल परावर्तन है। तो उन्होंने असंख्यात को लिखा कि ये बताना कि पुद्गल परिवर्तन 1 है, 2 है, 3 है कि 4 है कि असंख्यात है। 1 2 नहीं है, असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। और पुद्गल परावर्तन के आगे इनके पहले अनंत कालात्मक को लिखा कि एक पुद्गल परावर्तन का काल भी अनंत होता है, क्यों है ना? एक पुद्गल परावर्तन काल का भी अनंत होता है। फिर से रिपीट करता हूं मैं, सब लोग ध्यान से सुनो। ममता जी दोषी क्या कह रहे हैं? एक जीव की अपेक्षा एकेंद्रीय जीवों का, मतलब एकेंद्रीय जीवों में रहने का उत्कर्ष काल कितना है? तो आचार्य बोलते हैं असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। इन्होंने केवल पुद्गल परावर्तन लिखते हैं तो कोई लेता है 1 पुद्गल परावर्तन तक नहीं, 10 पुद्गल परावर्तन के नहीं, संख्यात लिखते तो मानते बन 50 60, लेकिन ये कहते हैं असंख्यात है ना? लेकिन ये बताने के लिए कि एक पुद्गल परिवर्तन का काल भी अनंत काल होता है, इसलिए उन्होंने सूत्र में क्या लिखा? अनंत कालात्मक असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, ये बात लिखी। ठीक है, अब इसको पढ़ो नीचे का आशा बहन। एकेंद्रियों से भिन्न अन्य कोई जीव एकेंद्रियों में उत्पन्न होकर यदि अत्यधिक काल रहता है तो आवली के असंख्यात में भाग मात्र ही पुद्गल परिवर्तन रहता है, क्योंकि इस वक्त काल से ऊपर एकेंद्र में रहने की शक्ति का अभाव है। अब कुसुम जी से प्रश्न है कि आवली का संख्या तो कहां से आ गया? सूत्र में तो कोई लिखा नहीं था, सूत्र में तो लिखा था अनंत कालात्मक असंख्यात पुद्गल परावर्तन। कुसुम जी को पढ़ना है ना, एक जीव की अपेक्षा एकेंद्रीय जीवों का उत्कृष्ट काल अनंत कालात्मक असंख्यात पुद्गल परिवर्तन है। जब हमने सूत्र की व्याख्या की, पहले सूत्र की, ये तो अभी आशमन ने अभी पढ़ा, लेकिन पहले सूत्र की व्याख्या में क्या कहा था कि एकेंद्रीय में कोई जीव रहे तो उत्कृष्ट काल कितना रह सकता है? कि असंख्यात पुद्गल परावर्तन रह सकता है। फिर हमने ये कहा कि अनंत कालात्मक क्यों लगाया? कि ये बताने के लिए कि एक पुद्गल परिवर्तन का काल भी अनंत काल है। इतनी बात तो हो गई।
अब हम टीका पढ़ रहे हैं जो वीरसेन आचार्य ने लिखी। वीरसेन आचार्य ने वो शब्दों तो प्रयोग नहीं किया, और आवली के असंख्यात में भाग मात्र पुद्गल परावर्तन रहता है, क्योंकि इस काल से ऊपर एकेंद्रीय में रहने की शक्ति का अभाव है। तो यहाँ पर आवली का असंख्यात भाग तो सूत्र में तो नहीं आया, तो ये कहां से आ गया और किस बोल से आया है? देखो मैं बताता हूं, सूत्र में लिखा था असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। तो उषा दोषी असंख्यात तो कई होते हैं, पल्ले भी होता है, सागर भी होता है, अवली भी होता है, सब असंख्यात होते हैं। तो वो असंख्यात का प्रमाण कितना है कि आवली का असंख्यात विभाग। आप समझे हम कौन से सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं? 109 सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। 109 सूत्र किसका है मंजुला जी? कालानुगम का है ना। बहुत अच्छा विषय चल रहा है ना। 109 आप लोगों का चैनल भी चालू हो गया है उषा जी, बस आप सब्सक्राइब करते जाइए। अपने अपने जितने भी लोग हैं ना उन सबको करेंगे तो फिर ऑनलाइन भी चालू हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि आप लोगों के जितने भी स्वाध्याय में लोग हैं, मंजुला जी आपके घर में भले वो अटेंड नहीं करते, लेकिन एक बार चैनल सब्सक्राइब कर दे वो, तो क्या हो जाएगा, जब अपने चैनल में सब्सक्राइब की संख्या हो जाएगी तो ये बच्चे कहते हैं हम आपका सब ऑनलाइन भी कर देंगे और सब कर देंगे। और मेरे पास में 8-9 दिन है, तो आशा बहन जैसे आपके कोई हो स्वाध्याय वगैरह में जो भी हो, ये थोड़ा कह रहे हैं क्योंकि हमारे प्रीति जी की इच्छा थी कि आप करिए, हम आपको सब्सक्राइब करेंगे, आपके हैं। तो यहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं, विद्यार्थी ना पढ़ने वाले हैं, कि आपका चालू हो जाएगा लेकिन आप सब्सक्राइबर बढ़ा दो, तो क्या होगा वो यूट्यूब वाले फिर अपन उसको कर देंगे। अभी मैं यहाँ पर पूरे अष्टानी तक हूँ, तो प्रीति जी जैसे आपके जो भी है ना अपने, वो सिद्धार्थ है और वो सर्वार्थ है और सब है उनके जबकि सबके, तो उनके सबको बोल दीजिए कि वो इसको सब्सक्राइब कर दे। तो एक बार अगर सब्सक्राइब, मंजुला जी आपके चाहे कोई सुनो नहीं लेकिन सब्सक्राइब तो कर दो। आप कहते मंदिर नहीं जाओ लेकिन ताली तो बजा दो, अनुमोदना तो कर दो। जैन धर्म में तो अनुमोदना का भी मिलता है नहीं, अब हम तो यही कह सकते हैं। लेकिन प्रीति जी ये तो काम आपको करना, आपने कहा था कि हम आपके सब्सक्राइबर हैं और आपने कहा था ना, तो इसलिए आप सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए। मैंने लिंक डाल दिया है। हाँ, सबसे हाँ, बोलिए, मैं बढ़ाने वाली हूँ। मुग्धा जी बोलिए, सबसे बोल। फोन के ऊपर ये लिंक भेजना पड़ेगा ना सर? लिंक मैंने ऑनलाइन और जितनी भी अशोका जी ऑनलाइन समिति स्वाध्याय मंदिर में करी है, ठीक है ना, जितना भी अपने को हमें जिस फोन से कराना है उन फोन हाँ, ये लिंक फॉरवर्ड करना पड़ेगा। हाँ, लिंक फॉरवर्ड नहीं भी की ना तो जेपी दोषी वहां सर्च करा तो ये यूट्यूब चैनल वहां खुल जाएगा। लिंक की जरूरत नहीं है, आप नाम भी टाइप कर देंगे तो ये लिंक खुल जाएगा, चैनल ही खुल जाएगा। तो बस सब्सक्राइब कराना है। नहीं, जो लिंक भेजा ना उसको क्लिक करेंगे तो खुल जाता है मेरे ख्याल से। खुल जाता है। और फिर क्या आता है प्रीति जी, वहां पर शायद सब्सक्राइब आता है वहां पर। हाँ हाँ, सब्सक्राइब आता है। नहीं, नए लोगों को, अब हम लोगों ने तो लिंक से कर लिया, नए लोगों को बताना है तो सिर्फ आपका नाम ही काफी है। वहाँ आपका नाम टाइप करा तो आपका चैनल ओपन हो जाएगा। हाँ, और ये व्हाट्सएप में उनको भेज भी सकते हैं ना। हाँ, ये जो लिंक है ये लिंक भी फॉरवर्ड कर देते हैं। 1-2 बार आप करें, लोग आपस से बात करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। बोलिए भगवान महावीर की जय। उषा जी केकरा की भावना थी, चैनल चलेगा तो अपना चलेगा, है ना, ऑनलाइन समिति स्वाध्याय मंदिर। और मालूम है ये चैनल कब चलाया था? ये हम लोगों ने करना शुरू कर दीजिए पंडित जी साहब। देखिए लाइव, हाँ लाइव करने के लिए वो बोल रहे हैं कि सब्सक्राइबर बढ़ाइए तो वो होता है, नहीं तो इस पर नहीं हो रहा। कल किया था उन्होंने, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो कर देंगे। मैंने आज रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, मतलब आपकी बातें सब रिकॉर्डिंग हो रही है, आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे, रिकॉर्ड हो गया उसके अंदर, आज रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है ना। तो आप लोगों का तो कम से कम 5-5, 10-10 अगर सब्सक्राइबर डालेंगे तो अपना बन जाएगा, ठीक है ना। और सबसे बढ़िया है कि हो या नहीं हो, अपने स्वाध्याय शांति से करिए। और कोई इसमें नहीं, अगर हमारा नहीं हो रहा कोई बात नहीं, मतलब अपने को कोई भी किसी से कोई नहीं है, अपना तो अपना स्वाध्याय करना। अभी एक ही काम करना है कि अपने को सब्सक्राइबर में करते जाइए। जब सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो बच्चे बोलते हैं हम आपका सब कर देंगे, और मेरे पास में भी टाइम है। और किसी को नहीं हो तो प्रीति जी आप बोल दीजिए कि आपसे पूछ ले, कोई भी आप ही बता सकते हैं सबको कैसे करना। आप लोग आपस से बात करके कर लेना इसको, ठीक है ना। चलिए, आज से अपनी जो इंद्रिय मार्गणों की जो अपनी बात चल रही थी, एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल बताया था। तो आचार्य ने क्या बताया था कि अनंत कालात्मक असंख्यात क्या है, पुद्गल परिवर्तन। लेकिन उस असंख्यात का प्रमाण कितना है कि आवली के असंख्यात विभाग है, ये टीका में वीरसेन आचार्य ने किया। चूंकि अपनी इंद्रिय मार्गणा शुरू हुई आशा बहन, तो जैसे आप तिर्यंश के मनुष्य के भेद करते हैं ना, ऐसे इंद्रिय मार्गणा में कैसे भेद करेंगे मालूम है? एकेंद्रिय को सामान्य लेंगे,
फिर एकेंद्रीय पर्याप्त और एकेंद्रीय अपर्याप्त, एकेंद्रीय सामान्य, एकेंद्रीय पर्याप्त और एकेंद्रीय अपर्याप्त। ये बस ये भेद हो गया। अपन ने बहुत ऐसा किया था। उसके बाद में क्या करेंगे, उषा तो याद है ना अपने, पर्याप्त अपर्याप्त अपन करते सामान्य लेते थे। तो एकेंद्रीय पर्याप्त ने किया तो उन्होंने पहले एकेंद्रीय सामान्य में सभी जीवों का उन्होंने बता दिया कितना काल है, नाना जीव की अपेक्षा सर्वकाल है, एक जीव की अपेक्षा बता दिया है ना। एक जीव की अपेक्षा से उन्होंने जगन्य काल बताया, शुद्र ब्रह्मण, क्योंकि सब कुछ आ गए। और नाना जीव की अपेक्षा से बताया असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल है, और असंख्यात का प्रमाण कितना, असंख्यात भाग प्रमाण। अब किसको बताएंगे उषा दोषी, बादर को करेंगे। एकेंद्र के दो भेद होते, बादर और सूक्ष्म एकेंद्र के। तो आप किसके बताएंगे, बादर के सामान्य बताएंगे, बादर के जो है एक जीव की अपेक्षा बताएंगे, बादर के अपर्याप्त को बताएंगे, बादर के अपर्याप्त बताएंगे। इस प्रकार से बताएंगे सूत्र। फिर किसके बताएंगे, सूक्ष्म के बताएंगे। सूक्ष्म के भी 3 सूत्र हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एकेंद्रीय के बताने के 9 सूत्र हो जाएंगे। कितने सूत्र हो जाएंगे, 9 सूत्र हो जाएंगे, क्योंकि हमारी एकेंद्रीय मार्गना चल रही है। तो एकेंद्रीय के आवाज आ रही है, आ रही है। अशोका जी कुछ कान पर हाथ ले जा रहे थे तो मैंने कहा सुनाई नहीं पड़ रहा है शायद। नहीं, मैं कह रही, मैंने कहा एकेंद्रीय के इन्होंने 21 सूत्र दे रखे हैं। हाँ 31 सूत्र, बहुत बढ़िया। वो 31 कैसे, और वही मैं आपको बता रहा हूँ। यही कला अपने को सीखनी कैसे हो गए। तो सबसे पहले अपन ने एकेंद्रीय लिया, तो एकेंद्रीय में उन्होंने सामान्य को ले लिया 3, बादर के 3 ले लिए और सूक्ष्म के ले लिए। सामान्य के कैसे हो गए, एकेंद्रीय सामान्य ले लिया और फिर उसके पर्याप्त अपर्याप्त लेके मतलब इसको बात कर लिया। बादर में भी 3 और 3 9 सूत्र होंगे, किसमें होंगे, एकेंद्रीय होंगे। उसके बाद में विकल्प तरह की बात करेंगे। उसके बाद में किसकी बात करेंगे, पंचेंद्रीय की बात करेंगे, ठीक है ना, ओके। और पंचेंद्रीय की बात करने के बाद में किसकी करेंगे, पंचेंद्रीय अपर्याप्त की बात करेंगे। जो एकेंद्रीय ये जो बादर और सूक्ष्म ना, उनमें सूत्रों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, 9 सूत्र हो जाएंगे, क्योंकि उसमें पर्याप्त करेंगे, अपर्याप्त करेंगे। उनमें अब क्या करेंगे, बादर सामान्य मतलब भेद नहीं करेंगे, फिर बादर में पर्याप्त करेंगे, अपर्याप्त करेंगे, फिर एक जीव की अपेक्षा करेंगे, नाना जीव की अपेक्षा तो करेंगे। तो इस प्रकार से सूत्रों की संख्या बढ़ जाती है। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं ना कि अपन कालानुक्रम में क्या करते हैं, 4 बोले, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य काल, एक जीव की अपेक्षा से उत्कृष्ट काल, नाना जीव की अपेक्षा जगन्य काल, नाना जीव की अपेक्षा से उत्कृष्ट काल। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि बन गए तो सामान्य लेंगे, फिर उसमें पर्याप्त लेंगे, अपर्याप्त लेंगे, एक जीव लेंगे, नाना जीव, इस तरह से भेद कर करके सूत्र बनेंगे, है ना। ये देखो यहाँ पर अगर आपको पढ़ना है तो इसकी एक अच्छी है पातनिका, मैं बताता हूँ। चलिए ये पातनिका पढ़ाता हूं मैं आपको। ये आप लोगों के पास में नहीं है, ये मेरे पास में है। ये पढ़ना, पढ़ो, क्योंकि हमारे उषा जी को बहुत इंटरेस्ट है, अशोका जी को बोलो। अशोका जी अब 6 स्थलों में बोलो, अत इंद्रिय मार्गना अधिकार प्रारंभ। अब इंद्रिय मार्गना अधिकार प्रारंभ। 6 स्थलों में 32 सूत्रों के द्वारा इंद्रिय मार्गना नाम का द्वितीय अधिकार प्रारंभ होता है। उनमें से प्रथम स्थल में सामान्य एकेंद्रीय जीवों का काल कथन करने की मुख्यता वाले इंद्रियानुवादेन इत्यादि 3 सूत्र हैं। उसके बाद द्वितीय स्थल में अनेक भेद प्रभेद सहित बादर एकेंद्रीय जीवों का समय प्रतिपादन करने वाले बादर इत्यादि 9 सूत्र हैं। उसके आगे तृतीय स्थल में सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों के भेद प्रभेद कथन की मुख्यता वाले सूक्ष्म इंद्रिय इत्यादि 9 सूत्र हैं। तथापि चतुर्थ स्थल में विकल्प जीवों का काल बतलाने वाले बेइंद्रिय इत्यादि 6 सूत्र हैं। पुनः पंचम स्थल में पंचेंद्रिय जीवों की स्थिति बतलाने हेतु पंचेंद्रिय इत्यादि 4 सूत्र हैं। उसके बाद छठे स्थल में पंचेंद्रिय अपर्याप्तक जीवों का काल निरूपण करने वाला पंचेंद्रिय अपज्जता इत्यादि 1 सूत्र है। इस प्रकार यह सूत्रों की समुदाय पातनिका हुई। देखो ये समुदाय पातनिका जयसेनाचार्य ने समय सार में, प्रवचन सार में, पंचास्तिकाय में की है। इसी तरह से प्रीति जी समुदाय पातनिका ब्रह्मदेव सूर्य ने द्रव्य संग्रह में भी लिखी है, और ये ज्ञानमती माता जी ने भी लिखी है। उन्होंने नियम सार ग्रंथ की टीका भी लिखी। समुदाय पातनिका से विषय को खुलासा करते हैं। क्या करते हैं, विषय का खुलासा करते हैं। अपनी इंद्रिय मार्गना की जो पातनिका बनाई, जैसे प्रीति जी जब करते हैं ना मनुष्य के, तो मनुष्य क्या करते हैं, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी और लब्ध पर्याप्त मनुष्य। तिर्यंच की बात करते हैं तो क्या करते हैं, सामान्य तिर्यंच, फिर क्या बात करते हैं, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय पर्याप्त, तिर्यंच योनिनी और लब्ध पर्याप्त, 5 भेद करते हैं, है ना।
यहाँ पर इंद्रिय मार्गणा में कितने बनाए? 6 स्थल बनाए। कितने बनाए? 6 स्थल बनाए। कैसे? अपन थोड़ा ध्यान देंगे। पहला स्थल किसका? एकेंद्रिय का। दूसरा स्थल किसका? बादर एकेंद्रिय। एकेंद्रिय सामान्य ले लिया। दूसरा स्थल ले लिया बादर एकेंद्रिय का। तीसरा स्थल ले लिया सूक्ष्म एकेंद्रिय का। 3 स्थल हो गए। चौथा स्थल लिया उन्होंने विकलेंद्रिय का, क्योंकि वो बादर होते तो सूक्ष्म होता ही नहीं है, तो उसमें विकलेंद्रिय का ले लिया। उसके अंदर फिर सामान्य लेंगे, पर्याप्त लेंगे, वो बात लेंगे वहां पर, लेकिन वो देखना पड़ेगा। जहां पर पर्याप्त पर्याप्त का भेद करना वो तो लेंगे, लेकिन यहाँ पर अपर्याप्त का भेद इसलिए नहीं करेंगे कि सब जगह निवृत्त पर्याप्त में ही अपर्याप्त ले लिए, तो केवल पर्याप्त करेंगे, क्योंकि अपर्याप्त का सारा, लब्ध पर्याप्त का सारा छठा स्थल है। हर जगह अपन देख रहे हैं लब्ध पर्याप्त का। जैसे तिरंचिनियों में भी तिरंच योनिनी के बाद में लब्ध पर्याप्त आया था, मनुष्य में भी मनुष्य के बाद में लब्ध पर्याप्त आया था। इस प्रकार से इंद्रिय मार्गणा में भी साथ में क्या आएगा? लब्ध पर्याप्त को बाद में लिया उन्होंने, पंचेंद्रिय को किसमें ले लिया? अलग से ले लिया। एकेंद्रिय में उन्होंने साथ में ले लिया, तो 6 स्थल हो गए। तो कैसे हो गए? 3 स्थल तो हो गए एकेंद्रिय के, एकेंद्रिय सामान्य, एकेंद्रिय बादर, एकेंद्रिय सूक्ष्म, 3 हो गए। अब क्या लेगा? विकल्प का 1 स्थल लिया, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। फिर पंचेंद्रिय का 1 स्थल लिया, और 1 स्थल लिया उन्होंने पंचेंद्रिय अपर्याप्त का। बोलो ममता जी, 6 स्थल कौन से लेंगे? और कुल सूत्र हो जाएंगे 32। अभी अशोका जी ने पढ़ा, बोलो। एकेंद्रिय के 6 लिए, उसमें एकेंद्रिय सामान्य लिया, बादर एकेंद्रिय सामान्य, सूक्ष्म एकेंद्रिय सामान्य, और फिर चौथा लिया विकलेंद्रिय, जिसमें 2, 3 और 4 इंद्रिय आ गए, और 5वां लिया पंचेंद्रिय, और 6ठे लिया पंचेंद्रिय अपर्याप्त। अपर्याप्त मतलब लब्ध अपर्याप्त। बस, उनके सूत्रों की संख्या बता दी उन्होंने। ठीक है, ये बात इन्होंने यहां पर बताई है। चलिए अब आगे का सूत्र पढ़ना। पढ़िए, कौन पढ़ रहा था? पढ़ू क्या? हाँ पढ़िए, मैं निकाल पंडित जी दूं। फिर से समझा दीजिए, हमारा नेट नहीं था बीच में। हाँ 389 पेज नंबर। पेज नंबर लिए मैं समझाऊंगा, वो भी बता दूंगा। उषा जी एक सूत्र पढ़ लेते हैं, तो फिर अपनी बंद करना आपने थोड़ी देर में। हाँ 388 बोलो, फिर चेंज करेंगे। एक जीव की अपेक्षा अपनी बात हो गई। अब कौन सा सूत्र पढ़ना है? 110 कौन सा पढ़ना अपने को? 110 पढ़ने का है। हाँ पढ़ने दो, उषा जी केकरा को पढ़ना। अच्छा पढ़ो, आप पढ़ो ममता जी, पढ़ो। बादर एक पढ़ो। बादर ए इंदिया केवचिरम कालादो होंती नाना जीवम पडुच्च संवद्धा। मतलब अब बादर की बात कर रहे हैं। मतलब किसकी बात कर रहे हैं? बादर की कर रहे हैं। बादर एकेंद्र की बात कर रहे हैं। इसका मतलब सूक्ष्म एकेंद्र को नहीं लेना। किसको लेना? बादर एकेंद्र को लेना। और नाना जीव की अपेक्षा से क्या काल है? ये सूत्र तो सरल है, क्योंकि सर्वदा काल है, हमेशा बादर एकेंद्र जीव पाए जाएंगे। चलो पढ़िए, नीचे का पढ़िए ममता जी। क्योंकि बादर एकेंद्र जीव कितने काल तक होते हैं? नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल होते हैं, क्योंकि बादर एकेंद्र जीवों से रहित काल का अभाव है। शंका, उनका विरह क्यों नहीं होता है? समाधान, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। हाँ मतलब कारण नहीं कि क्यों नहीं रहते, स्वभाव है। बरोबर, और स्वभाव के से आप कोई प्रश्न नहीं कर सकते। जैसे अग्नि गर्म क्यों होती है, शक्कर मीठी क्यों होती है, नीम कड़वा क्यों होता है, ये कोई प्रश्न नहीं कर सकते। चलिए आगे चलिए, सूत्र नंबर आगे का 111। हाँ पढ़िए। एक जीवम पडुच्च जहन्नेन खुद्दा भव गहनम। एक जीव की अपेक्षा बादर एकेंद्रिय जीव का जघन्य काल शुद्र भव ग्रहण प्रमाण है, क्योंकि किसी अन्य द्विइंद्रियादि जीव का अथवा सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव का सर्व जघन्य आयु वाले बादर एकेंद्रियों में उत्पन्न होकर पुनः अन्य द्विइंद्रियादि में उत्पन्न हुए जीव के क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण बादर एकेंद्रिय जीवों की भव स्थिति पाई जाती है। अब एक जीव की अपेक्षा बता रहे, पहले जगन ने बताया, तो चूंकि यहाँ भी शुद्ध भाव ग्रहण कार्य होगा कि अपर्याप्त होते हैं यहाँ पर, और अपर्याप्त का शुद्ध भाव ग्रहण। ये शुद्ध भाव ग्रहण में ममता जी सांस के 18 बार है ना, मतलब एक अंतर्मुख 66,336 लेता है, तो वो जो उसका जो करेंगे अंतर्मुख को उससे भाग देंगे इतने भाव का, तो एक भाव का जो काल आएगा उसको कहेंगे शुद्ध भाव ग्रहण। पढ़ लो इसको पढ़ लो एक बार। क्योंकि किसी अन्य द्विइंद्रियादि जीव का अथवा सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव का सर्व जघन्य आयु वाले बादर एकेंद्रियों में उत्पन्न होकर पुनः अन्य द्विइंद्रियादि में उत्पन्न हुए जीव के क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण
बादर एकेंद्रिय जीवों की भव स्थिति पाई जाती है। हाँ, ये जीव बादर एकेंद्र का जगन्य काल करना, तो द्विइंद्रियादि अन्य पर्याय से लाना है। इसको क्या सूक्ष्म एकेंद्रिय से ला सकते हैं क्या? हमें हमारी मार्गणा चल रही बादर एकेंद्रिय की, तो द्विइंद्रियादि तो लिखा है, लेकिन क्या सूक्ष्म एकेंद्रिय से ला सकते हैं क्या? मुग्धा जी, नहीं, अभी आप ला सकते हैं। क्यों ला सकते हैं? क्योंकि हमारी मार्गणा बादर एकेंद्रीय चल रही है और सूक्ष्म एकेंद्रीय अलग मार्गणा है। तो वो जीव जन्म लेना चाहिए, क्या होना चाहिए? वो बादर एकेंद्रीय नहीं होना चाहिए, वो सूक्ष्म एकेंद्रीय हो सकता है, 2 इंद्रिय हो सकता है, 3 इंद्रिय हो सकता है, 4 इंद्रिय हो सकता है, 5 इंद्रिय हो सकता है। लेकिन क्या है कि उसको बादर एकेंद्रीय में लाना और तुरंत उसको वापस वहां से बादर नहीं रहना चाहिए, अन्य पर्यायों में चले जाना, तब वो जगन्य भव स्थिति उसकी आती है। चलिए एक सूत्र और पढ़ लीजिए ममता जी, फिर अपन उसको लॉग आउट करेंगे और फिर से पुनः लॉग इन करेंगे। 112 उक्कसेन। उक्कसेने अंगुलस्य असंख्यत यदि भागो असंख्यजा असंख्यजाओ ओसप्पिणी उत्सप्पिण्यो। एक जीव की अपेक्षा बादर एकेंद्रिय जीवों का उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण असंख्याता संख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी प्रमाण है। हाँ, अंगुल के असंख्यात भाग का अनेक विकल्प है, क्योंकि अंगुल को अपन आवली से भाग दे, किस असंख्या से भाग दे दें, तो उसके अनेक विकल्प हैं, मतलब अनेक भेद होते हैं। तो आचार्य ने बोला कि वो कौन सा है कि असंख्यात अंगुल का असंख्यात भाग। असंख्यात का क्या प्रमाण है? असंख्याता संख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी प्रमाण। एक जीव की अपेक्षा से बादर एकेंद्रीय में रहने का उत्कृष्ट काल की बात चल रही है। वह काल कितना है? ये बताया कि वह काल अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण असंख्याता संख्यात अवसर्पणी और उत्सर्पणी प्रमाण है। तो अंगुल का असंख्यात विभाग में क्या होता है कि अंगुल के असंख्यात विभाग में असंख्यात उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल चले जाते हैं। इतना बड़ा अंगुल का असंख्यात भाग में देखो क्षेत्र कितना सूक्ष्म है ये, और कहीं पर आपको असंख्यात मिलेगा, लेकिन यहाँ पर असंख्याता संख्या एक नहीं, असंख्यात गुणा असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी जाना चाहिए। यहाँ मूल सूत्र में ध्यान देना, सामान्य से ये तो बोल देंगे कि अंगुल के असंख्यात विभाग में क्या कितना बड़ा है कि असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी चले जाती है, लेकिन यहाँ पर और विशेष हो गया कि असंख्यात कितनी, असंख्यात असंख्यात मतलब असंख्यात गुणित असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल, कितना लंबा काल है। हम कहते हैं मनुष्य भव की दुर्लभता मिल गई, मनुष्य भव की दुर्लभता, और आयु कितनी छोटी। देखो हमारे गोदा जी तो सब कार्य करके चले गए 47 वर्ष की आयु में, मतलब कितनी छोटी आयु है हमारी। हमें इस छठकंडागम के स्वाध्याय करके निरंतर ये भावना पानी जी कारण के क्या हमें कैसा मनुष्य वो मिला जो कितना दुर्लभ है। ये निरंतर हमको हमें जो कार्य करना वही यही समय है हमारा। चूंकि ये समय होने वाला है तो हम पहले लॉगिन कर लेंगे तो तुरंत लॉगिन में वापिस समझा सकेंगे। बोलो भगवान महावीर की जय।